वो पानी की सबीलें हैं, उनका एक ही पैटर्न होना चाहिए, एक ही उनका डिजाइन होना चाहिए, तो ताकि लोगों को पता चले कि ये हुकूमत के सेटअप करदा कैंप्स हैं और इनके अंदर वो जाके जो भी उनको चीज दरकार है वो उनको मिल रही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जंग की वजह से या जो ईरान में जुल्म हुआ है उसकी वजह से मजहबी जो जज्बात हैं वो जाहिर है हम सब के भी मजरू हैं, तमाम मुसलमान जो हैं वो इस वक्त जो है वो तकलीफ में भी हैं। ऐसे में हाई हैंडेडनेस का मुजाहरा करना ये कोई अच्छी बात नहीं होगी, कोई अच्छी रिवायत नहीं होगी। तो मेरी सख्ती से पूरे पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन है कि क्रिमिनल्स में और आम आवाम में फर्क करना जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। एक क्रिमिनल्स को डील करने का एक अलग तरीका कार है, उसमें मैं कोई रियायत देने के हक में नहीं हूं, लेकिन जो आम आवाम है, छोटी छोटी जो चीजें हैं उसमें लोगों को एहतराम के साथ उनके साथ अच्छा सलूक करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और क्योंकि हमारा मजहब भी यही सिखाता है कि तमाम मजाहिब और तमाम जो अकायद हैं, जो तमाम मसालिक के लोग हैं, सबकी रिस्पेक्ट करना, सबको इज्जत देना, सबको एहतराम देना हमारी जिम्मेदारी है। तो देयर शुड बी नो हाई हैंडेडनेस आम आवाम के साथ या जो शुरका हैं उनके साथ, और उनको फैसिलिटेट करना, उनकी छोटी छोटी जो कंप्लेंट्स हैं उनको सुनना, उनको रिजॉल्व करना, ये भी आप सबकी जिम्मेदारी है। और जो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो रूट्स हैं उनको क्लियर करना, उनको ठंडे पानी का छिड़काव करना, और आई थिंक मैं अभी बात करती हूँ अपनी टीम के साथ कि किस तरह जब जुलूस सुबह के वक्त में, दोपहर के वक्त में या शाम के वक्त में जा रहे हैं, जब टेम्परेचर बहुत सोर कर जाते हैं, तो उस वक्त हम किस तरह से ठंडे पानी का छिड़काव कर सकते हैं जुलूस के ऊपर ताकि उनको गर्मी का एहसास जो है वो कम हो। वो मैं अभी अपनी टीम के साथ बैठ के करती हूँ और वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला तमाम डीसीज को और जो हमारे कमिश्नर्स हैं उनको हम ये कन्वे कर देंगे। जो सिक्योरिटी है, आपने मुझे ये, मैंने देखा अभी कि आपने 3 टियर सिक्योरिटी लेयर्स आपने बनाए हैं। होल्डिंग पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं, मल्टीपल चेकिंग पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में किस तरह एक आदमी चादर में वो अपने आप को लपेट के, और वो खुद को हमला आवर था जो मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ था और उसमें बहुत सारी शहादतें हो गई थी। तो मल्टी टियर सिक्योरिटी लेयर्स में सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कोई जो हजूम है उस तक पहुंच ही ना पाए। और तमाम आरपीओज और डीपीओज को मैं ये अभी इस वक्त कह रही हूँ, तमाम इंटेल एजेंसीज को भी, कि वो जो हमने पहले बात की थी कि वो एक साइंस होते हैं कि जो जाहिर है खुद कुछ हमला आवर है, उसने कोई बल्कि गारमेंट पहना होगा, उसने कोई अपने आप को छुपाया होगा, तो इतने गर्मी के मौसम में अगर कोई चादर पहन के जा रहा है या अगर कोई ऐसा गारमेंट पहन के जा रहा है जिसमें वो बल्कि भी लग रहा है और आपको लग रहा है कि वो कुछ छुपा रहा है, वो उसके क्लियर साइंस होते हैं, क्लियर इंडिकेशंस होती हैं। तो प्लीज अपनी फील्ड फॉर्मेशंस को बिल्कुल हाई अलर्ट पे रखें कि ऐसा कोई भी अनॉमली अगर वो डिटेक्ट करते हैं, कोई अनॉमली, कोई ऐसी चीज वो देखते हैं, तो उसको देयर एंड देन उसके साथ डील करें। स्पेशली ये जो मैंने बल्कि गारमेंट्स का आपको बताया, इस गर्मी के मौसम में कोई जैकेट नहीं पहनता, इस गर्मी के मौसम में कोई चादर नहीं लेता, इस गर्मी के मौसम में कोई एडिशनल लेयर ऑफ क्लोथिंग नहीं होती किसी की, तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी और वहीं पे उसके साथ जो है वो डील करना। बहुत अच्छा किया जो सेफ सिटी ने। एहसन, आपको शाबाश, आपने QR कोडेड जो पैनिक बटन्स हैं वो आपने ना सिर्फ ये कि वो आपने पूरा एक डिजाइन किया, बल्कि आपने इंश्योर किया कि वो जो जुलूस हैं उन सब के जो, या वो जो मजालिस हैं, उन्होंने उसको डाउनलोड किया हो। और वो सिर्फ मैं तमाम जो हमारे इस वक्त अहले तशी भाई हैं, बहन हैं जो मजालिस में शरीक होंगे या जो जुलूस में शरीक होंगे, मैं उन सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो ये जो QR कोड है उसको डाउनलोड करें और उसको जो है वो पैनिक बटन, उसका खुदा न खास्ता इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, तो उसको इस्तेमाल करें ताकि उसके साथ हमने अपना पूरा सिक्योरिटी एपरेटस जो है, ये जो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है उसको हमने लिंक किया हुआ है। और आप एक दफा वो पैनिक बटन जो दबाएंगे तो हमारा 15 का जो सिस्टम है वो पूरा ऑपरेट हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा, और जहां भी आपको जिस किस्म की मदद की भी जरूरत होगी वो आपकी मदद को आएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये बहुत अच्छी बात है कि तमाम हमारी जो पंजाब की मसाजिद हैं, चाहे वो किसी भी मसलिक से, वो हमारे साथ इस वक्त रजिस्टर्ड हैं। तमाम जो इमाम हजरात हैं वो हमारे साथ रजिस्टर्ड है, उनको एजाजिया भी दिया जा रहा है। तो अब मेरी उन तमाम जो इमाम हजरात हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने जो मसाजिद हैं उनमें ऐलानात करें कि मुहर्रमुल हराम को पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाए। और जो इसको मनाने वाले हैं, जो मजालिस में शरीक होंगे, जुलूस में शरीक होंगे, उनकी फैसिलिटेशन आम आवाम का भी फ़र्ज़ है, उनको पूरे एहतराम के साथ फैसिलिटेट करें और कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो क्रिएट ना होने दें। किसी को भी
कोई अगर आपको ऐसा नजर आता है, कोई मशकूक कोई फर्द या कोई मशकूक हरकत आपको नजर आती है, तो उसको फौरन पुलिस को रिपोर्ट करें। सिविल डिफेंस को मैंने देखा, सिविल डिफेंस को भी आपने रखा हुआ है। सिविल डिफेंस को पूरा अपने साथ इंगेज रखें, उनको अपने साथ जो फील्ड फॉर्मेशंस में शामिल करें। अगले 3 दिन मॉक एक्सरसाइजेस होनी चाहिए 9th और 10th मुहर्रम के लिए, और वो मॉक एक्सरसाइजेस की तमाम तस्वीर वीडियोस जो है वो मुझे भेजें। उसमें आप तमाम डिपार्टमेंट्स को शामिल करें ताकि हमारे पास पूरे एसओपीज जो है वो डिफाइंड हो, रिहर्स्ड हो, ताकि इन केस ऑफ एनी अनटुवर्ड सिचुएशन, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, वी आर ऑल रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। कंट्रोल रूम्स को आपने हर डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश किया है, वेरी गुड। उसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारी होम मिनिस्ट्री है, तो मैं सेक्रेटरी होम से ये कहूंगी कि प्लीज इंश्योर कि तमाम जो हमारे कंट्रोल रूम्स हैं वो ना सिर्फ फंक्शनल हो बल्कि वेल इक्विप्ड हो, और उनको तमाम उसके जो फीचर्स हैं उनको यूज किया जा रहा हो, ताकि जो किसी भी सिचुएशन के साथ डील करने का हमारे पास पूरा पैराफर्नीलिया मौजूद हो। आपने कहा कि ड्रोन्स के उड़ाने पे पाबंदी है, तो हम अपने ड्रोन्स जो है वो उड़ाएंगे जो हमारी सिक्योरिटी के लिए हमारा डेजिग्नेटेड हैं। उसमें किस तरह से डिफरेंशिएट होगा वो जो हमारी फील्ड फॉर्मेशंस हैं, स्पेशल ब्रांच है, हमारी आईजी पुलिस है, होम डिपार्टमेंट है, इनको पूरा एसओपीज जो है वो डिफाइन करने चाहिए, और हमें पूरा जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे जितने भी सेफ सिटी के कैमराज हैं, जहाँ पे हमारी तकरीबन हर शहर में हमारी 70, 80, 90% कवरेज है, जहाँ पे सेफ सिटी के कैमराज की कवरेज नहीं है वहां पर हमें जो प्राइवेट कैमराज हैं उनके साथ अपने सेफ सिटी के कैमराज को लिंक करना चाहिए, ताकि हर चीज जो है वो सीसीटीवी मॉनिटर्ड हो और रियल टाइम जो है वो इंटरवेंशन हो सके मुमकिन। लाउड स्पीकर्स को लाउड स्पीकर की वायलेशन की बिल्कुल इजाजत नहीं है। अभी भी मैं देखती हूँ कि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे रात को जोर जोर से लाउड स्पीकर की वायलेशन हो रही होती है और लोगों के आराम में खलल आता है। तो दोबारा से प्लीज इसको जो है वो सीरियसली इसको फॉलो अप करें इसके ऊपर और इसको इम्प्लीमेंट करें। कोबिंग ऑपरेशंस हमारे जारी रहने चाहिए, कोबिंग ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसी से आपको जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है। जो रियल टाइम इंटेल शेयरिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एक दूसरे के साथ पहले आपकी माशाल्लाह अच्छी कोऑर्डिनेशन है, लेकिन जो आपकी इंटेलिजेंस शेयरिंग है एक दूसरे के साथ और आपकी जो कोऑर्डिनेशन है वही अवर्ट कर सकती है किसी अनटुवर्ड सिचुएशन को। तो आई होप मैंने तमाम चीजें जो है वो कवर कर ली हैं। जो फिर मैं दोबारा कहूंगी कि गर्मी का मौसम है, तो लोगों का ख्याल रखना, और जहां पर भी मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, रेस्क्यू 1122 की जरूरत है, और फायर जो एक्सटिंग्विशर्स, पूरी हर चीज आपकी लाइन अप होनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सके बाद में, या खुदा न खास्ता किसी भी चीज के लिए देर हो जाए। जितने भी रूट्स के ऊपर होटल्स हैं, सराय हैं, इस तरह की जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनकी पहले ही मॉनिटरिंग पूरी होनी चाहिए। ओपन मैन होल्स कोई नहीं होनी चाहिए। स्ट्रे डॉग्स उनकी मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। कोई हैंगिंग वायर्स नहीं होनी चाहिए प्रोसेशंस के रास्ते में, ताकि कोई जो सिचुएशन ऐसी ना हो। सबसे मेरी गुजारिश है कि जो ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है, हेट मटेरियल है, उसकी रोकथाम के लिए जो हमारे फायर ब्रांड स्पीकर्स हैं उनके ऊपर एक पूरी नजर रखना, क्लोज विजिल रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे नॉन एजिटेटर्स हैं, नॉन जो हमारे वायलेटर्स हैं, उनको चेक में रखना, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और पंजाब के अवाम को बिल्कुल इस चीज को खुद भी एक नेशन की तरह हमें इस चीज को रोकना है। हेट मटेरियल जो है वो इट लीड्स टू अनरेस्ट, इट लीड्स टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तो उसको टाइमली जो है वो उसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। अज़मा, आप पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो आप माशाल्लाह मैंने देखा आपके अच्छे अरेंजमेंट्स हैं और आपकी अच्छी हुई भी है, लेकिन इसको कंटिन्यूस बेसिस पे करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक मैनेजमेंट, ताकि लोगों को कम से कम तकलीफ का, कम से कम जहमत का सामना करना पड़े, और बल्कि ना करना पड़े तो बेहतर है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है उसको ऑन टोज रहना चाहिए। तमाम मिनिस्टर से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि जहां जहां उनकी ड्यूटी लग रही है वो फील्ड में नजर आने चाहिए। तमाम आरपीओज, डीपीओज, कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, आपको सबको फील्ड में होना चाहिए, क्योंकि जब अगर आप ऑफिस में बैठे होंगे तो नीचे कोई फील्ड में नहीं होगा। इसलिए आपको फील्ड में होना चाहिए, खुद हर चीज को मॉनिटर करना चाहिए। सुथरा पंजाब की टीम्स को तमाम रूट्स की सफाई, उनके ऊपर खुशबू का छिड़काव, उनकी जो तमाम जो इमाम बारगाहें हैं वहां पर खुशबू का छिड़काव, उनकी सफाई, ताकि उनको एक खुशगवार एहसास हो कि हुकूमत ने उनके लिए अरेंजमेंट्स किए और हुकूमत उनकी वेलबींग के लिए बहुत कंसर्न है। हेल्थ सर्विसेज की प्रिपेयर्डनेस मैंने आपको बता दी है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल एसेंशियल सर्विसेज वो भी मैंने आपको बता दी है। कम्युनिकेशन की अरेंजमेंट्स, सेफ्टी मेजर्स, और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट
we should not wait for any disaster to happen. Pro